अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओपीडी ऑनलाइन के चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी हूं और मैं दिल का डॉक्टर हूं। आज हम बात करेंगे कुछ दिल की धड़कन के बारे में। दिल की धड़कन तेज़ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन आज हम बात करेंगे तेज़ दिल की धड़कन के बारे में। दिल की धड़कन तेज़ होना एक हमारे लिए बहुत आम मसला हो चुका है। बहुत से लोग इसकी शिकायत करते हैं कि हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। दिल की धड़कन का तेज़ होना मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की धड़कन तेज़ होती है और उसका मुख्तलिफ़ किस्म से इलाज किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज होते हैं जो कि हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं। दिल की धड़कन तेज़ होने की मुख्तलिफ़ वजूहात में दिल खुद भी शामिल है, और इसके अलावा क्योंकि दिल ने सारे जिस्म के उज़्व का असर लेना होता है, तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या ऐसी और बीमारियाँ हो सकती है जिसका असर लेके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। पहले हम बात करेंगे उन वजूहात पर जो कि दिल से ही शुरू होती हैं कि जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह दिल खुद होता है। सबसे पहली वजह जो हम डिस्कस करेंगे वो सबको आप लोगों को पता है कि दिल का अटैक होना, एंजाइना होना या माइनर अटैक होना, उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा दिल की अपनी कुछ और साख्त में तब्दीलियाँ जो कि एज रिलेटेड भी हो सकती हैं, उसकी वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो कि बाकी उस लाइक सांस का मसला है, गुर्दों का मसला है, उसकी वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत सारे वदूद बनाए हुए हैं, उनमें जो रतूबतें हैं उनकी कमी और बेशी की वजह से, दोनों की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। अब दिल की धड़कन तेज़ होने से मुराद क्या है? कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है कि बहुत तेज़ हो गई है। लाइक हम जो नॉर्मल दिल की धड़कन होती है वह 60 से 100 तक लेते हैं। 60 से लेकर 100 तक जो नंबर है वो नॉर्मल धड़कन को कहते हैं। 100 से ऊपर हो गई तो हम उसको कहेंगे कि तेज़ धड़कन है। कुछ लोगों की धड़कन बहुत तेज़ इस तरह हो जाती है कि लोगों को धड़कन होती 100 से कम है लेकिन महसूस हो रही होती है, उसको हम दिल की धड़कन तेज़ नहीं कहेंगे। लाइक उसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि थंपिंग ऑफ हार्ट है, लेकिन थंपिंग को हम दिल की धड़कन तेज़ नहीं कहते। रफ्तार जब तक 100 से ज़्यादा नहीं होगी तो उसको हम तेज़ नहीं कहेंगे। कुछ लोगों को धड़कन महसूस होती है कि ज़्यादा हो रही है, और लेकिन वो वक्फ़ों वक्फ़ों से होती है, मुसलसल नहीं होती। तो एक आधी बीट, एक आधी धड़कन ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाती है, वो उसको महसूस कर लेते हैं कि धड़कन तेज़ हो गई है। कुछ लोगों की धड़कन बेरब्त हो जाती है और बेरब्त होकर तेज़ हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और कुछ लोगों की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो जानलेवा भी साबित हो सकती है, और कुछ दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती हैं रूटीन में जो कि जानलेवा नहीं भी होती। अल्लाह ताला ने दिल के अंदर दिल की धड़कन को दौड़ाने के लिए एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें एक बटन्स हैं और तारों का जाल बिछाया हुआ है। एक पेसमेकर रखा हुआ है जो कि कभी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। एक पेसमेकर है जिससे धड़कन प्रोड्यूस होती है, बनती है, और वो एक तार से दूसरे बटन तक जाती है, और उस बटन से आगे तारों के जाल बिछे हुए हैं, वहाँ से गुजरते हुए सारे दिल को पहुँचती है और दिल धड़कता है। जब इसमें से कोई तार एक्स्ट्रा कभी कभार अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा हो जाती है पैदाइशी तौर पे, तो उसमें करंट गुजरने से भी धड़कन तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की धड़कन तेज़ हो तो वो जानलेवा आम तौर पे नहीं होती। उसका इलाज किया जा सकता है, उस तार को ढूंढा जा सकता है और उसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की धड़कन तेज़ हो भी जाए तो वो जानलेवा नहीं होती। धड़कन तेज़ होने की और वजह जो हम बता रहे थे शुरू में कि अटैक अटैक से क्या होता है कि जो जिसम अटैक के बाद जो दिल का एक पार्ट है तो वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज पार्ट एक फोकस बन जाता है एक धड़कन तेज़ को बनाने का। एक और पेसमेकर के तौर पे काम करना शुरू कर देता है अपने नेचुरल पेसमेकर के अलावा। वो पेसमेकर भी जो डैमेज पार्ट होता है वो पेसमेकर की जगह लेके धड़कन तेज़ कर सकता है। ये जो धड़कन तेज़ होती है ये जानलेवा होती है। तीसरी जो धड़कन मैं आपको बता रहा था कि बेरब्त धड़कन, धड़कन बेरब्त होना सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि इससे धड़कन की बेरब्ती से दिल के अंदर क्लॉट बनने के चांस होते हैं, और क्लॉट बन के कहीं भी जिस्म के हिस्से में जाके उसका डैमेज कर सकता है। लाइक दिमाग की तरफ चला जाए तो फालिज हो जाएगा, गुर्दों की तरफ चला जाए तो गुर्दों के फेल होने के चांसेस होते हैं, और आंतों की तरफ चला जाए तो आंतें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और टांग में, हाथों में, कहाँ भी चला जाए तो वहाँ पे उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा धड़कन तेज़ की अब बात करें अगर, तो जो प्रीमेच्योर बीट्स, कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा बीट्स आती हैं, एक्स्ट्रा बीट्स आना शुरू हो जाती हैं। उसमें जो दिल के 4 खाने होते हैं उसमें मुख्तलिफ खानों से प्रीमेच्योर बीट्स निकलती हैं, और उसका मुख्तलिफ किस्म का इलाज होता है, लेकिन आम तौर पर प्रीमेच्योर बीट्स भी जानलेवा नहीं होती,
प्रीमेच्योर बीट्स मुख्तलिफ दिल के अलावा भी मुख्तलिफ उसके और बीमारियों से पैदा हो सकते हैं, लाइक जिसका मैंने शुरू में अर्ज़ की कि गदूद मुख्तलिफ किस्म की, इसमें ख़ासतौर पर थायराइड ग्लैंड जिसका रतूबतों की वजह से धड़कन ज़्यादा होने की वजह से धड़कन तेज़ हो सकती है, उसका इलाज थायराइड के इलाज से ही मुमकिन हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत सी बीमारियां हैं दिल के अलावा जिसकी वजह से धड़कन तेज़ होने के चांसेस होते हैं। खून की कमी से ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हमल इनको होता है, खून की कमी की वजह से उनकी धड़कन तेज़ हो जाती है। तो खून की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है धड़कन तेज़ होने की, और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। खून की कमी पूरी कर दें तो धड़कन ठीक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और इसका इलाज आम तौर पे दवाइयों से भी मुमकिन है, और जो असल बात है कि दिल का अगर मसला है तो दवाइयों से मुमकिन है। अगर दिल के अलावा किसी वजह से धड़कन तेज़ हो रही है तो उस बीमारी का इलाज करके धड़कन को ठीक किया जा सकता है। इस धड़कन तेज़ के इलाज के बारे में हम किसी और दफ़ा टाइम पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम बर वक्त इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।